हमास ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तिफाक कर लिया। काहिरा में फ़लस्तीनी धड़ों के इजलास के बाद अहम इत्तिफाक राय सामने आया। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। फ़लस्तीनी धड़ों ने इल्हाक और जबरी बेदखली की हर शक्ल को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि टेक्नोक्रेट्स की आज़ाद कमेटी गजा का इंतज़ाम संभालेगी, जंग बंदी मुआहदे को कामयाबी से पूरा करेंगे। हमास की गजा और मगरबी किनारे से मुतालिक ट्रंप के मौक़िफ़ की तारीफ़। तर्जुमान हमास हाजिम कासिम ने कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली मौक़िफ़ मुस्तरद करना मुस्बत है। हमास ने मुतालबा किया कि इसराइल पर जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए दबाव डाला जाए, गजा में फ़ौरी इंसानी इमदाद फराहम की जाए। हमास को गजा अमन मुआहदे के लिए मिस्र, कतर और तुर्किया से वाज़ेह ज़मानतें मिली हैं। अमरीका की जानिब से भी उसकी बराह रास्त तस्दीक की गई है। गजा अमन अमल में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका इंसानी इमदाद की तरसील के अमल की निगरानी करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल से अमन मंसूबे के तहत आलमी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर बात की। मुख्तलिफ ममालिक फोर्स के लिए अहलकार और वसाइल देने की पेशकश कर रहे हैं। इस्तेहकाम फोर्स के लिए दुरुस्त आलमी मैंडेट हासिल करना ज़रूरी है। मुस्तकबिल के गजा में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गजा को मुकम्मल तौर पर गैर अस्करी इलाका बनाया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा ने स्टीवन फेगन को गजा के सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के लिए सिविल रहनुमा मुकर्रर कर दिए। तैनाती का मकसद ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे को नाफिज करना और गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाना है। फेगन 200 अमरीकी फौजियों और सिविल अमले के साथ काम करेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह मरकज रवां हफ्ते कायम किया था। अमरीकी सदर आज एशिया के पहले दौरे पर रवाना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इतवार को मलेशिया पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के इजलास में शिरकत करेंगे। आसियान इजलास के अगले रोज टोक्यो में जापान के नए वजीर आजम से मिलेंगे। बुध को ट्रंप जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फोरम में खिताब करेंगे। जुमेरात को ट्रंप जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज तुर्किया में मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी का कहना है अफगान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। अशिया की आमदरफ्त और तिजारत से ज़्यादा हमें काम पाकिस्तानी की जान बचाना है। अफगान तालिबान हमारे खदशा दूर करें, आलमी बरादरी के साथ किए गए वादे पूरे करें। मजीद कहा कि भारत का अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलना दो ममालिक का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मुस्बत नहीं रहा। पाक अफगान बॉर्डर आज 14वें रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद। सरहद की बंदिश से दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिर्फ अफगान मुहाजिरीन को वापस जाने की इजाज़त है। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। उधर बलूचिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के 10 कैंप मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। इंतज़ामिया के मुताबिक कैंपों में मुकीम 85,000 अफगानियों को वापस भेज दिया गया। बतौर वज़ीर आला मुझे नाकाबिल कबूल कहा गया। मेरे बारे में कहा गया ये बच्चा है, हुकूमत नहीं चला सकेगा। मुझे अपनी नहीं अवाम की फ़िक्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का चारसदा में जलसे से खिताब। कहा कि कारकुनों को पैगाम है, पॉलिसी सिर्फ बानी पीचाई की चलेगी। मैंने बानी पीचाई से मिलने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस बारे बात की। अदालत ने मुलाकात का फैसला सुनाया, फिर भी मिलने नहीं दिया गया। जिन्होंने भी जुल्म जबर किया है उन्हें इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मालदीव का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मालदीव का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वज़ीर दिफा मोहम्मद गुसान मामून से भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक ने फौजी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया।
भारतीय वज़ीर आज़म अपने अरबपति दोस्त की जेबें भरने लगे। नरेंद्र मोदी की अपने अरबपति दोस्त गौतम अडानी की गैर कानूनी मदद। मोदी ने रियासती लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को गौतम अडानी की कंपनीज में $3.9 अरब सरमायाकारी की हिदायत कर दी। अडानी ग्रुप पर अमरीकी महकमा इंसाफ और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की जानिब से धोखाधड़ी और रिश्वत के इल्ज़ाम आयद हैं। रूसी तेल खरीदने पर अमरीकी पाबंदियां। भारत ने सऊदी अरब, इराक और कतर से तेल खरीदना शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत को तेल की तरसील दिसंबर या जनवरी तक मुतवक्के है। भारतीय कंपनी ने स्पॉट मार्केट से कम 10 मिलियन बैरल खाम तेल खरीदा है। उधर चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने भी रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। माहिरीन के मुताबिक चीन और भारत के इकदाम से रूस की तेल आमदनी कम होगी। रूसी तेल पर अमरीकी पाबंदियों के मनफी असरात। आलमी सतह पर तेल महंगा हो गया। अमरीकी खाम तेल फी बैरल 37 सेंट बढ़कर $62.16 हो गया। बरतानवी खाम तेल 41 सेंट महंगा होकर $66.40 फी बैरल हो गया। उधर आलमी मंडी में सोने की कीमत में 1.2% कमी रिकॉर्ड। सोना $70 सस्ता होकर $4075 फी आउंस हो गया। चांदी की कीमत फी आउंस से $1 कम होकर $47.68 हो गई। अमरीकी सदर की तिजारती जंग से अमरीकी शहरी मुतासर हो रहे हैं। अमरीकी इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.3% इजाफा हुआ। सालाना महंगाई की शरह 2.9% से बढ़कर 3% तक पहुंच गई। अमरीकी टैरिफ से कपड़े, जेवरात और दीगर अशिया महंगी हो रही हैं। अमेरिका के वेनेजुएला की समंदरी हुदूद में हमले, मिसाइल मारकर कश्ती को तबाह कर दिया। 6 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का कहना है कि अरबियन में मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस कश्ती पर हमला किया गया। अब तक अमरीकी हमलों में हलाक अफराद की तादाद 37 हो चुकी है। रूस के यूक्रेन पर तबाहकुन हमले। यूक्रेनी शहर खार्किव को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। 3 अफराद हलाक, 21 यूक्रेनी शहरी जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी अफवाज ने शहर के सनती हिस्से पर 4 हमले किए। इस्लाम दुनिया में तेजी से फैलने वाला मजहब बन गया। बैनुल अक़वामी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्योर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 के दरमियान दुनिया में मुसलमानों की तादाद में 34 करोड़ 70 लाख का इजाफा हुआ। मसीहियों की तादाद 12 करोड़ 20 लाख बढ़ी। 2010 में मुसलमान दुनिया की मजमूई आबादी का 23.9% थे। ये तादाद 2020 में बढ़कर 25.6% हो गई है।